अगली सुबह जब काव्या कॉलेज पहुंचती है, चारों तरफ उसे शोर शराबा सुनाई देता है। आज कॉलेज में कोई आ रहा है क्या, जो यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबा है? नाव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे आज अभिराज सिंघानिया कॉलेज में पहली बार आ रहा है। कितनी लड़कियों का क्रश हुआ है। मैंने तो सुना है कि देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है। एक बार उसे कोई देखता है तो देखता ही रह जाता है। काव्या मुंह बनाकर कहती है, फालतू के काम है यह सब। कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो, वह करो ना। नव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलना काव्या, जहाँ पर सभी लोग खड़े हैं वहाँ पर चलते हैं। अभिराज सिंघानिया देखने को मिलेगा। तुझे जाना है तो तू जा, पर प्लीज मुझे इन फालतू कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। काव्या लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स निकालती है और उसे खोलकर पढ़ने बैठ जाती है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अच्छी तरह से पता है कि वह लड़का इसकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उसके पीछे मरने को तैयार है। अचानक से काव्या को फिर से वही एहसास होता है। वही ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल जाता है। काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। धीरे से आंखें खोलकर मन में कहती है, तुम यही मेरे आसपास हो, मैं कभी मेरे सामने क्यों नहीं आते? अभिराज मन में कहता है, सामने ही तो हूँ, ही तो आ रहा हूँ जान, पर मैं जानता था तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए भीड़ में तुम मुझे देखने के लिए नहीं मिलोगी। बस एक बार तुम्हें देखने आया था, पर अब तुम खुद मुझे देखोगी। काव्या इस एहसास में खोई हुई थी। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। काव्या मुंह बनाकर कहती है, आ गया सबका लाडला अभिराज सिंघानिया। नाव्या लाइब्रेरी में पहुंचकर जल्दी से काव्या के गले लगकर कहती है, तूने नहीं देखा अभिराज सिंघानिया को? बाप रे, कितना हैंडसम लगता है। वह कितना स्टाइलिश है। उसकी हाइट, उसका रंग, उसका पहनावा बिल्कुल हाई क्लास का है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? जाओ अपने इस अभिराज के पीछे पीछे पूरी कॉलेज के चक्कर लगा ले। इतनी भड़की हुई क्यों होती है? मुझे कौन सा सिंघानिया मिला जा रहा है, पर क्या मैं उसे देखकर खुश भी नहीं हो सकती? काव्या का एमबीए फर्स्ट ईयर का था और अभिराज सिंघानिया का लास्ट ईयर, इसलिए दोनों की क्लासेस भी अलग अलग थी। प्रोफेसर अभिराज सिंघानिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। वेलकम बैक। मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम अपना एमबीए पूरा करने के लिए आए हो। मैं तो पहले ही कहा था जब तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तुम ही नहीं माने। जानता हूँ सर, पिछली बार जो गलती की है वही सवाल नहीं करूँगा। पूरा एमबीए कंप्लीट करके ही जाऊँगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम अवार्ड में एमबीए कर सकते हो। फिर तुमने दिल्ली का कॉलेज ही क्यों चुना है? हालांकि हमारा कॉलेज इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, दिल्ली का नंबर 1 है, पर फिर भी तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। सर, जो चीज़ यहाँ पर है वह कहीं नहीं। यहाँ से मैंने अपना 1 साल का एमबीए किया है। मैं आप सबको जानता हूँ। इस कॉलेज में मेरी जान पहचान है। यहाँ पर मेरे अपने जो हैं। तुम काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम रिवीजन की ज़रूरत है। पर फिर भी अगर तुम फर्स्ट ईयर का रिवीजन करना चाहते हो तो इसके साल हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, काव्या देसाई। तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। अविराज मुस्कुराकर मन में कहता है, उसी के लिए तो यहाँ इतनी दूर से आया हूँ। बिल्कुल सर, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उससे कह दो तो वह मेरी हेल्प कर देगी। बाकी आगे सब कुछ कवर कर लूँगा। काव्या को जब पता चलता है कि उसे प्रोफेसर ने बुलाया है तो उसे बहुत अजीब लगता है और डर भी लगता है कि कहीं उसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जो प्रोफेसर ने अचानक उसे अपने कैबिनेट में बुला लिया। पास पहुंचती है, सर आपने मुझे बुलाया है? यस काव्या, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे मिस्टर अभिराज सिंघानिया पढ़ने के लिए आए हैं। काव्या मन में कहती है, यहाँ भी इस अभिराज सिंघानिया का नाम सुनाई दे रहा है। पता नहीं मुझे कब तक इस नाम को झेलना पड़ेगा। जिसे देखो सब उसी की गुणगान कर रहे हैं। कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा जो है ना, कमान तो बनाकर रखना है। काव्या, इन्होंने 1 साल की पढ़ाई की है और वह दोबारा अपना एमबीए कंप्लीट करने आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी मदद करो ताकि वह फर्स्ट ईयर का पूरा रिवीजन करें, आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। काव्या हैरानी से कहती है, सर मैं? तो प्रोफेसर कहते हैं, हाँ बच्चे तुम, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सर मैं
उनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी हूँ। प्रोफेसर मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं कहा है, बस यहाँ पर इन्हें कन्फ्यूजन हो समझाने के लिए कहा है। अपने नोट्स उन्हें दो। काव्या मुंह बनाकर कहती, ओके सर, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें उन्हें कब नोट्स देने हैं तो मैं उन्हें दे दूंगी। अरे कब क्या देने हैं? अभी देने हैं। तुम क्लासरूम से जाकर अपने नोट्स ले आओ, मैं अभिराज को यहीं पर बुला लेता हूँ। तुम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना। यह तुम्हारी सीनियर हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। और यह बात मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बॉयज़ कॉलेज के टेस्टी के बेटे हैं, बस इसलिए कह रहा हूँ कि वह स्टूडेंट में तुमसे सीनियर हैं। काव्या बड़बड़ाती कहती है, मैं समझती हूँ सर, मैं अभी आती हूँ नोट्स लेकर। काव्या प्रोफेसर के रूम में बड़बड़ाती हुई निकल जाती है। अभिराज हाथ बांधकर वहीं पर खड़ा है था और मुस्कुरा रहा था। मेरी तीखी मिर्ची कितना गुस्सा करती है। थोड़ी देर में काव्या वापस आती है तो प्रोफेसर के सामने किसी और को बैठा हुआ पाती है। उसकी पीठ काव्या की तरफ थी, इसलिए काव्या उसका चेहरा नहीं देखती और प्रोफेसर के पास जाकर कहती है, सर यह मेरी नोट्स लीजिए। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, चलो अच्छा है काव्या, तुम आ गई हो, इनसे मिलो, यह है अभिराज सिंघानिया। काव्या आंखें बंद कर कर कहती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब मुझे भी इससे मुलाकात करनी होगी। काव्या धीरे से अभिराज की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। यह शख्स मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं तो उसे पहली बार देख रही हूँ, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे इन आँखों ने इसे कहीं देखा है। इसे सामने देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है? यह कैसा एहसास है जो अचानक से इसे देखते ही मेरे मन के अंदर उमड़ आ रहा है? फिर अभिराज काव्या के मन की बात सुनकर मुस्कुराता है और मन में कहता है, जान यह मेरे बीच का प्यार है, जैसे तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद अपने इन एहसासों को समझोगी और मेरे सामने एक्सेप्ट भी करोगी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अविराज हाथ हिलाकर कहता है, मिस काव्या आप कहाँ खो गई? काव्या सेंस में आकर धीरे से कहती है, यह नोट्स सर ने आपको देने के लिए कहे थे। अविराज वह नोट्स लेकर कहता है, थैंक यू, अगर मुझे किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं आपको परेशान कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। काव्या धीरे से हाँ में सिर हिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और बाहर उसके दिल में ही सवाल उमड़ रहा था कि अविराज को देखकर उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। आ गया जान तुम्हें परेशान करने, अब इस तरह के सवाल तुम्हें हर वक्त परेशान करेंगे और तुम्हें खुद उनके सवालों का जवाब ढूंढना होगा। नव्या दौड़कर काव्या के पास आती है और कहती है, देखा तूने अविराज सिंघानिया को? है ना वह सबसे हटकर? आंखें बस उसी की तरफ देखती रहती हैं, ऐसा लगता है वह कभी सामने से ना हटे। तभी नाव्या की नज़र काव्या पर पड़ती है जो कहीं खोई हुई थी। नाव्या उसे हिलाकर कहती है, तुझे क्या हुआ? कहीं तुझ पर भी तो अभिराज का जादू नहीं चला? काव्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है।